सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्त श्री राम का। मैं सनी राय आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, लाइंस एंड एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है बच्चों, ये जो थ्योरी मैं आज आप लोग को समझाऊंगा, ये थ्योरी सभी क्लास के लिए वैलिड है, चाहे वो कोई 6 क्लास का हो, 7 क्लास का हो, 8 क्लास का, 9 क्लास का, इवन वो कंपटीशन क्लास कर रहा है ना, तो भी उसके लिए क्या है, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या है कि जिस क्लास में भी पढ़ो उसको भी दिखाओ, शेयर करो कि हाँ ये थ्योरी है, इस चीज़ को जानो, क्योंकि ये हर चीज़ में काम आएगा। लाइंस एंड एंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस हर क्लास के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप किसी भी क्लास में, सबके लिए ज़रूरी है। तो बच्चों, अब इसके थ्योरी को आप लोग अच्छे से समझो। जब हम थ्योरी समझ जाएंगे अच्छे से, तो अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब लाइन क्या होता है, ये मेरा क्या है, एक लाइन है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, बस ये बस चलता जाता चलता जाता चलता जाता चलता जाता। लाइन हमारा सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ये मेरा क्या है जी, लाइन है। ठीक है बच्चों, ये मेरा क्या हो गया, एक लाइन हो गया, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है। अब बेटा एंगल्स, एंगल क्या होता है, दो रे, एक रे है मेरा ए, एक रे है मेरा बी, जब एक कॉमन पॉइंट ओ पे मिलते हैं, इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स। तो ये किसी ना किसी क्या होते हैं, किसी ना किसी इनके बीच में ना कुछ कुछ डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस हमारा क्या कहलाया कि हमारा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, कि इतने डिग्री के एंगल से क्या है, ये डिफर है। ठीक है ना, क्या हुआ बेटा, ये इतने डिग्री के एंगल से क्या है, ये डिफर है। एंगल समझ में आ गया, जब दो कॉमन पॉइंट्स किसी एक वर्टेक्स पे मिलते हैं, जब दो कॉमन पॉइंट एक किसी वर्टेक्स पे मिलते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा क्या है बेटा, इन दोनों के बीच में एंगल है ना। रे भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम क्या कहेंगे वो दोनों का क्या है, एंगल है। अब सबसे पहले हमें जानना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होगा 90 डिग्री से हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मेरा एक एंगल 40 डिग्री का है, दूसरा एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, अगर 90 डिग्री बनाना है मुझे, तो होना चाहिए बेटा 50 डिग्री का। तो कहेंगे कि मेरा ऐसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर हो आप लोग को ये बात। नेक्स्ट है बेटा सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए, दो एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री होगा, तो हम कहेंगे कि मेरा सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर मेरे पास एक एंगल है 110 डिग्री का, तो अगला एंगल कितने डिग्री का होगा, उसमें से 180 में से 110 सेपरेट कर दो तो कितना डिग्री आएगा बेटा, 70 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ये जो दो एंगल है बेटा, कैसे एंगल है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर हो आप लोग को। अब आते हैं हम लोग अपने एडजेसेंट एंगल पे। एडजेसेंट एंगल का क्या डेफिनेशन क्या है, टू एंगल्स विद सेम वर्टेक्स। दो एंगल है, कौन सा, ए ओ बी और बी ओ सी, इनका वर्टेक्स क्या है जी, ओ है। वर्टेक्स क्या है, ओ है। वन कॉमन आर्म, इसमें कॉमन आर्म क्या है, बी ओ, बी ओ, बी ओ या ओ बी, दोनों में सेम आ रहा है। एंड अदर आर्म लाइंग अपोजिट टू द साइड ऑफ द कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। यानी कि ओ बी के, ये जो ओ बी है, इसके दो अपोजिट में एक आर्म है, एक तो ओ ए है और कौन सा है, ओ सी है। एक ओ ए है और दूसरा क्या है, ओ सी है। तो हम कहेंगे कि हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्या है बेटा, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, क्लियर आप लोग को एडजेसेंट एंगल क्या होता है। और दूसरा चीज, एडजेसेंट एंगल का सम वो डिपेंड करता है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर ये जैसे मैंने माना कि 120 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक एंगल 30 डिग्री का, तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री का। वो डिपेंड करता है किस पे है। ठीक है, अब लीनियर पेयर ऑफ टू एंगल्स। लीनियर पेयर क्या होता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है, ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल होगा, है ना बेटा। अब इस 180 डिग्री के एंगल पे अगर मैंने एक ऐसे एक रे खींच दिया, ओ सी खींच दिया, क्या खींच दिया बेटा, ओ सी, ये मेरा समझ लो कि 60 डिग्री का है। तो ये वाला जो एंगल बचा है, ये ओ बी कितने डिग्री का होगा, हमें ये पता करना है। तो हमेशा ध्यान रखो, जो स्ट्रेट लाइन होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो अगर ये 60 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा बेटा,
120 डिग्री का बन जाए। तो हम कहेंगे कि मेरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। क्या है बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या स्ट्रेट लाइन है। क्लियर हो आप लोग को? ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ आप लोग को कि AOC और COB ये मिला कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। तो ये मेरा क्या हो गया, ये एक लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात जानने हैं, जरा वो बात देख लेते हैं। क्या है बेटा, दिया हुआ है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स फाउंड ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन गिवन इज 180 डिग्री। अब जैसे ये लाइन है AOB है ना, यहाँ पे एक COB बन रहा है, एक COD बन रहा है और एक AOD बन रहा है। इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। नहीं समझ में आया तो देखो, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन सब का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे कि एक लाइन के सेम साइड में जितने भी रे होते हैं उन सब का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट है द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। एक पॉइंट के चारों तरफ है ना, उनका जो सम होगा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। जैसे मैंने एक ऐसे लाइन खींचा ऐसे करके, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सब मिलके क्या बन जाएगा बेटा, 360 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 360 डिग्री। AB डिविलियर्स बन जाएगा, ये लोग क्या बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा। समझ गए? चलो, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल पे आते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या कहता है, अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये एंगल होगा उसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों क्या होंगे मेरे, इक्वल होंगे। तो जो ये एंगल बच जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गया आप लोग को कि नहीं? जैसे यहाँ पे गिवन फिगर में दिया हुआ है AOD, देखो AOD और COB ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि क्या है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है बेटा, ऐसी AOC और BOD ये भी दोनों क्या होंगे मेरे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों मेरे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, अब ध्यान से सुनो, मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल में एक रे ये है और एक रे ये है। आप लोग देख रहे हो, ये A है, ये O है, ये B है। तो AOB मेरा एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है ना? तो इसका एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। अगर ये एंगल मेरा 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल मेरा कितना डिग्री का बनना चाहिए, 120 डिग्री का बनना चाहिए। तो बेटा ये अगर 120 है तो ये वाला भी कितना डिग्री का बनेगा, 120 का बनेगा, और ये वाला कितने डिग्री का बन जाएगा, 60 डिग्री का बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे कि हमारे दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, या ये जो एंगल है 120 डिग्री और 60 डिग्री, ये मेरे क्या है, लीनियर पेयर है, और ये भी मेरा क्या है बेटा, लीनियर पेयर है। क्लियर? लीनियर पेयर समझ में आ गया ना? और हमें इसमें कुछ नहीं जानना है, ये आपके कुछ पॉइंट्स रिमेम्बर करने के हैं। मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, मैंने जो आप लोग को बताया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस पे। ठीक, अगला टॉपिक है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है बेटे, दो लाइंस ऐसे पैरेलल होते हैं जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्या ये कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ऐसे ही हमेशा ये सीधा जा रहा है तो ये भी ऐसे ही जा रहा है। जैसे आपने ट्रेन की पटरियां देखी होंगी, वो मेरे क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस। अब इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा, क्या ये कभी कम हो या ज्यादा होगा, कि हमेशा इक्वल होगा? ये क्या होगा, हमेशा इक्वल है, क्योंकि ये लोग हमेशा एक ही डायरेक्शन में, एक ही एंगल में बिल्कुल सीधे 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 जा रहे हैं। ये भी ऐसे सीधे जा रहा है और ये भी ऐसे सीधा जा रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो प्लेन पैरेलल लाइंस का क्या डेफिनेशन है, टू लाइंस L एंड M, ये जो L है और ये M है, ये पैरेलल कब कहलाएंगे, जब ये सेम प्लेन में लाई करेंगे और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे जाता है तो ये भी ऐसे जाएगा, ये भी जाएगा। अब ये प्लेन क्या होता है, प्लेन बेटा एक ही सरफेस होता है। अब जैसे मेरा कॉपी है तो कॉपी पे दो लाइन से खींच दो तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कॉपी एक प्लेन हो जाएगा। आपने कॉपी की जगह आपने एक दीवार ले लिया, दीवार पे आपने दो लाइन से खींच दिया तो ये दोनों क्या हो जाएगा, वो प्लेन हो जाएगा। आपने दीवार की जगह आपने क्या ले लिया बेटा, कोई जमीन ले लिया, थोड़ा सा जमीन, उस जमीन पे ऐसे दो लाइन खींचो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक प्लेन हो जाएगा। यानी कि जो सेम सरफेस होगा वो मेरा क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है।
और पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, है ना। अगर ये सीधा जा रहा है तो सीधा ही चलता जाएगा, सीधा ही चलता जाएगा। कभी आपने ट्रेन की पटरी को इंटरसेक्ट होते देखा है क्या? देखा होगा जब वो मर्ज होती है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल लाइंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब हमें प्रॉपर्टी जानना है। ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है मेरे भाई? देखो ध्यान से, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? दो लाइन हमारे पैरेलल्स हैं, इसको कोई लाइन ऐसे काटता है तो इसे क्या कहेंगे? ये मेरा ट्रांसवर्सल लाइन है। जो एंगल ये बन रहा है वो एंगल ये बनेगा, इसे क्या कहेंगे? दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि जिधर ये देख रहा है उधर ये भी देख रहा है। जो एंगल ये बन रहा है और ये एंगल ये भी है, तो क्या कहेंगे? ये भी क्या कहलाएगा बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। कहलाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। अब हम ये फिगर देखेंगे, इस फिगर के हिसाब से हम आपको मैं बताता हूँ क्या 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 चीजें हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग, एंगल एक L है और एक ये M है, ये L है और ये एक M है, ठीक है ना। इन दोनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाला लाइन काट रहा है, टी वाला लाइन जो है क्या इसको काट रहा है। देखो यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, अगर इसको देखेंगे तो ये मेरा क्या बन रहा है? पूरा 360 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये भी क्या बन रहा है? 360 डिग्री बन रहा है। अब आप लोग ध्यान से देखो बेटा, एंगल 1 का जो मुंह है और एंगल 5 का जो मुंह है, दोनों का मुंह एक साइड है कि नहीं है? तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? ये मेरे क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कैसा एंगल्स है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसी एंगल 3 देखो और एंगल 7 देखो, इन दोनों का मुंह क्या है? एक साइड है, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों हमारे क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसी एंगल 2 देखो और एंगल 6 देखो, इन दोनों का सेम साइड में क्या है? फेस है, तो हम क्या कहेंगे? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 4 और एंगल 8, इन दोनों का भी क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर एंगल 2 50 डिग्री का है तो एंगल 4 भी कितने डिग्री का बनेगा बेटा? 50 डिग्री का बनेगा। क्लियर हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? दो लोग एक तरफ मुंह करके खड़े हैं, है ना, तो क्या कहलाएंगे? वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कब बनेगा मेरे भाई? जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो ये जेड बनाएगा। क्या बनाएगा? ऐसे देखो, जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जेड बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, दोनों क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब डायग्राम में यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे 3 और 5 का देखो, 3 और 5 का देखो, देखो तो 3 और 5 को, 3 जो है और 5 जो है, ये मेरा क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसी बेटा यहाँ पे देखो आप लोग, किसको? यहाँ पे देखो फिर से आप लोग इसको, एंगल 4 और एंगल 6 को देखो, एंगल 4 और एंगल 6 को देखो, ये भी मेरा क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बेटा एंगल 4 और एंगल 6 क्या होगा? इक्वल होगा। ऐसे एंगल 3, एंगल 5 भी क्या होगा? इक्वल होगा। अब एक अगला टॉपिक है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये तो अंदर की तरफ बने थे, किसके अंदर की तरफ बने थे? ट्रांसवर्सल लाइन से, तो ये हाँ इंटीरियर हो गया। लेकिन जो बाहर की तरफ बनेगा उसे क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8, ये भी जेड बना रहा है ना, जेड बन रहा है। और ये वाला 2 और एंगल 8, ये क्या बनाएगा बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे एंगल 1 और एंगल 7 मेरा क्या बनाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो आप लोग को? अब इंपॉर्टेंट आता है बेटा को इंटीरियर एंगल या कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6, ये मेरे क्या है? को इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, क्या दिया हुआ थ्योरम में? इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल लाइन देन द एंगल जो 1 होगा और एंगल 5 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, एंगल 4 एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, 2 और एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग होगा, 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। क्यों? यह 1 का मुंह है, उधर ही 5 का मुंह है, तो दोनों क्या हुए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए और दोनों क्या होंगे मेरे? इक्वल होंगे। ऐसे ही द एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5, ये मेरे क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। एंगल 4 और एंगल 6, ये भी मेरा क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ऐसी बेटा थर्ड वाला बोल रहा है द सम ऑफ द कंजिक्यूटिव ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री, यानी कि को इंटीरियर एंगल रहेगा उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 6 का जो सम होगा वो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। ऐसे एंगल 4 एंगल 5 का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। इसका कन्वर्स है, यानी कि उल्टा दिया हुआ है कि क्या क्या होगा, आप एक बार देख लो। दो लाइनों का ट्रांसवर्सल लाइन कब कहलाएगा?
जब उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिंगुलर होगा, यानी कि एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल होगा, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल 3 एंगल 5 भी इक्वल होना चाहिए, और जो को इंटीरियर एंगल है 3 और 6 इनका सम कितना चाहिए 180, तो हम कहेंगे कि मेरा क्या है, एक को पैरेलल लाइन है। ठीक है बेटा, ये हुआ मेरा इसका सारा का सारा थ्योरी खत्म। बाकी ये आपके कुछ बेसिक हैं पॉइंट टू रिमेंबर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग देख लीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, आप लोग को इस चीज़ को शेयर करना है सब लोग को, और कमेंट करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, है ना। ये सभी के लिए, कंपटीशन क्लास से लेके हर क्लास के लिए जो थ्योरी है सबके लिए अवेलेबल है। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है। चलो, गुड लक सबको।